नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर बेस शो में, जहां पर आपको मिलते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब। शाम के सत्र में आपको कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, नॉन एग्री कमोडिटीज में कहां कमाई के मौके हैं, इन सब सवालों के मिलते हैं आपको जवाब। तो आपको बस इतना करना है, आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हमारे नंबर्स पर कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 022-2300-1634 या 1635 पर कॉल करके आप कमोडिटी मार्केट से जुड़ा अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आज हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट में खासा एक्शन दिख रहा है। इक्की दुक्की कमोडिटीज को छोड़ दें तो आज हमने देखा है खास तौर से नॉन एग्री स्पेस में हरियाली छाई हुई है। एनर्जी, मेटल, सोना चांदी सब में स्ट्रेंथ के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे मौके में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस तेजी में आपको एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, यहां पर हमारी मदद करने के लिए आज तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर और आनंद राठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। जिगर, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। कच्चे तेल में अच्छा खासा उबाल दिख रहा है, 2 ट्रेडिंग सेशन में ही देखें क्या जबरदस्त कमबैक इसने दिखाया है। लेकिन सवाल वही, जिस तरह का हमने उठापटक हाल फिलहाल के दिनों में देखी, एक मैसिव करेक्शन भी देखा पिछले कुछ हफ्तों में, ये जो कमबैक है, ये जो तेजी है, क्या ये टिकाऊ है? 5400 के पार हमने एमसीएक्स पर क्रूड को निकलते हुए देखा है। जिस तरह के फैक्टर्स इसे तेजी प्रदान कर रहे हैं, क्या ये कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है कि इन स्तरों से खरीद की जाए? गुड इवनिंग नेहा जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है ये जो तेजी लौट के आई है वो क्रूड ऑयल में काफी सस्टेनेबल है। सऊदी अरेबिया ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं जो वो एशिया को सेल करते। दैन कोविड को लेके, जो ओमिक्रॉन वायरस को लेके जो चिंताएं जताई जा रही, वो भी काफी हद तक अभी उस पर कोई टेंशन नहीं लग रहा मार्केट में। रिस्क ऑन सेंटिमेंट इज वर्किंग इन द मार्केट। इक्विटीज में हमने रैली देखी है और आज जो चाइना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर्स भी आए थे, काफी बेहतरीन नंबर्स आए हुए हैं। मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 5400 पे बाय करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में, एंड 5350 का स्टॉप लॉस लेके चले और 5500 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम एक बार खरीदारी की जा सकती है। एंड आई एम लुकिंग एट $73-74 इन WTI। ऑलराइट, चलिए, तो कच्चे तेल में मजबूती बिल्कुल बरकरार दिख रही है। इस पर एक चेक मैं राजीव जी आपसे लेना चाहूंगी। कच्चे तेल की कीमतों को लेकर सिटी की रिसर्च, एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च आई है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एक बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज Q4 ऑफ 2021 से लेकर फोर्थ क्वार्टर ऑफ 22 में देखने को मिलेगा। और उन्होंने एक बड़े मैसिव करेक्शन की ब्रेंट और WTI में बात की है, डाउनवर्ड करेक्शन की बात की है एक स्ट्रेंथ के बाद। मुझे ये बताइए कि गोइंग फॉरवर्ड नए साल में किस तरह के मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अब डिमांड आउटलुक यहां पर बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स है या फिर हम यील्ड्स की बात करें, वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी बरकरार हैं। गोइंग फॉरवर्ड कच्चे तेल में ये जो तेजी है, क्या ये एक नॉर्थवर्ड रैली का फिर से रूप लेती हुई दिख रही है? गुड इवनिंग नेहा जी। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड सबसे ज़्यादा जो भी खतरा है वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का अमेरिका में, इन्फ्लेशन को कव करने के लिए। और क्रूड ऑयल जो कि कमोडिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल का उसमें एक मेजर कंपोनेंट भी रहता है। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अगर इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ेंगे और थोड़ा अगर अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए टू कव द इन्फ्लेशन, तो कुछ इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑयल के प्राइसेस पे आएगा। बट अगर टेक्निकली बात करूं और रीसेंट प्राइस फॉर्मेशंस की बात करूं, तो जो 4700 का मार्केट ने डिप लिया था आज से 3 दिन पहले, और उसी दिन मार्केट शाम के सत्र में, रात के सत्र में क्लोज होते होते ऑलमोस्ट अपने हाईज के आसपास आके बंद हुआ था। और नेक्स्ट डे ऑनवर्ड हमने इसमें एक फर्दर एक फॉलोअप एक्शन देखा, जो फॉलोअप एक्शन अभी तक बरकरार है। तो अभी तो नेहा जी ऐसा लगता है कि ये रैली जो है कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। ठीक है। अगर पोजिशनल बेस पे बात करें तो 5600, 5650 तक के टारगेट भी आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और अगर इंटरडे की बात करें तो जैसा जिगर जी ने बताया है कि 5400। राजीव, मुझे माफ कीजिएगा, आपको यहाँ इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। किसानों को सरकार का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बयान आता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि लगातार 1 साल से लंबे समय से जो किसानों की यहाँ पर प्रदर्शन आंदोलन जारी है,
तीनों किसान जो फार्म बिल्स हैं उनको रिपील कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, सीधा ले चलते हैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है, हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस। तो ये थी संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लियरली जो सरकार की तरफ से किसान संगठन को चिट्ठी भेजी गई है, उस पर इनको और क्लैरिटी चाहिए, साफ तौर पर ये बताते हुए कि कुछ मुद्दों पर इन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एमएसपी कमेटी को लेकर भी इनको क्लैरिटी चाहिए। इनकी लगातार मांग रही है कि उसमें जो प्रतिनिधि हो, फिर क्योंकि उसमें प्रतिनिधि उस कमेटी में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कृषि वैज्ञानिकों के आने की बात थी, दूसरे यहां पर जो कृषि संगठन है उसके प्रतिनिधि आने की बात थी। उसमें उस चिट्ठी में यह भी सरकार ने लिखा है कि एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के भी प्रतिनिधियों को इस कमेटी में शामिल किया जाएगा, लेकिन उस पर इनको और क्लैरिटी चाहिए। लेकिन जो इनके लिए सबसे पेन पॉइंट, जो इन्होंने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माना है कि पेन पॉइंट इनके लिए यह है कि एफआईआर जो किसान हैं उनके तभी वापस लिए जाएंगे जब ये आंदोलन वापस लिया जाता है। तो ये सरकार ने चिट्ठी में लिखा और ये बात शायद इन्हें पसंद नहीं आ रही, और यही कारण है कि अब कमेटी कल फिर से एक बैठक करने वाली है। तो फिलहाल ये डेवलपमेंट निकल कर आ रही है। जो संयुक्त किसान मोर्चा की अभी आंदोलन जारी है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट, ताजा डेवलपमेंट आपके सामने।
चलिए कमोडिटी मार्केट की तरफ वापस लौटते हैं। कच्चे तेल में तो हमने समझ लिया, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की मंशा वो साफ तौर पर मान रहे हैं कि तेजी रहेगी। मेटल्स में एक चेक लेते हैं। जिगर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेटल मार्केट में चमक लौटते हुई नजर आई है। ऑफकोर्स चाइना एक बड़ा फैक्टर है, आपने खुद ही कहा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स अच्छे रहे, प्लस एक बड़ा डेवलपमेंट रहा है जो स्टिमुलस मेजर्स वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं, और ये एक बड़ी लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, खासतौर से उनका जो टाइट क्रेडिट टाइट प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। जाहिर तौर पर मेटल्स इस कारण से चमकते हुए दिख रहे हैं। मुझे बताइए कि ये पूरा मेटल कॉम्प्लेक्स यहां से अब तेजी की राह पकड़ता दिख रहा है? जी बिल्कुल नेहा, जैसा कि आपने बताया चाइना इज एन एलिफेंट इन द रूम। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हो, या तो फिर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर्स आए थे दे आर ऑल पॉजिटिव। ओमिक्रॉन को लेके भी, वायरस को लेके जो मार्केट में अनिश्चितता का दौर था, अगेन द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन बेस मेटल्स आल्सो लाइक इन क्रूड ऑयल। एंड मोस्टली मुझे लग रहा है कॉपर, निकल, जिंक, इन तीनों में खरीदारी लौट के आई है। कॉपर की मैं बात करूं, पेरू में जो 4th लार्जेस्ट कॉपर माइन है, वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कॉपर माइन है, प्रोडक्शन कट करने की बात हुई है वहां पे। सो इट्स पॉजिटिव फॉर कॉपर। मुझे लग रहा है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 741 के ऊपर अगर चलता है, 738 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 747 के लिए। अगर मुझे दूसरी किसी कमोडिटी की बात करनी है तो आई विल चूज निकल। Nickel December contract one can go long around 1565. 1560 is the stop loss and 1575 is target for interest. चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक फोन लाइन पर कोटा से राकेश है इनका नाम। राकेश जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। मैडम मैं पूछ रहा था, मेरे पास 5380 रुपए में क्रूड बाई है। 5380 पे? जी मैम। अच्छा, तो आगे क्या करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, हम इसी पे बात कर रहे थे। सचिन, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? 5380 पर इनकी पोजीशन है, किस स्टॉप लॉस के साथ कितने टारगेट के लिए रुकें? जी जरूर इनको पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। 5300 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस अपने ट्रेड में रख सकते हैं। तो हायर साइड टारगेट हमें लग रहा है एक बार 5500 तक के टारगेट जो है वो क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो 55 तक का टारगेट, 5500 तक का टारगेट आने वाले समय में दिख रहा है। आकाश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर चंदौसी से जुड़ चुके हैं। आकाश जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैं मेरा सवाल मेंथा ऑयल पर है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेंथा में 1100 का लेवल आएगा या कभी नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा? मैं समझ सकती हूँ कि ये अब सवाल किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। 2% की तेजी आज दिखी है, 965 का भाव हमने मेंथा में देखा है। राजीव, आप मेंथा पर व्यू देना चाहेंगे कि क्या 1100 का भाव दिख रहा है? नेहा जी देखिए, मेंथा में अभी तो मेरे को इमीडिएट जो लेवल दिखता है वो दिखता है 980 990 का, जो कि एक मेजर लेवल है। अगर बाजार इसके ऊपर निकल जाता है, 1000 के लेवल के ऊपर निकल जाता है, तो डेफिनेटली फिर 1100 का जो लेवल है वो जल्दी मिल सकता है। अच्छा। बट 980 990 के लेवल को निकालने में थोड़ा बाजार को मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है। और डेफिनेटली 1000 के ऊपर बहुत जल्दी अचीवेबल है 1100 के टारगेट। अच्छा, तो एक रेजिस्टेंस है पहला 980 990, ये पार हुआ तब पॉसिबिलिटी है कि 1000 को पार करके 1100 का लेवल देखने को मिले, समय देना पड़ेगा। कपिल मध्य प्रदेश से हमारे साथ है फोन लाइन पर। कपिल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरा सोयाबीन पे सवाल है। हाँ मैम सोयाबीन 7500 कब तक हो जाएगा? 7500? आप यहाँ से तकरीबन 1000 रुपए के अपसाइड का इंतजार कर रहे हैं। ओके, सचिन क्या लगता है? हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल तिलहन को थोड़ा स्ट्रेंथन होते हुए देखा है। हालांकि आज एक सोयाबीन ही एक अपवाद साबित हुआ है जो आज मार्केट के विपरीत दबाव झेलकर बंद हुआ है। मुझे बताइए 7500 का आंकड़ा आने वाले महीनों में अचीवेबल है? नेहा जी देखिए, इंटरनेशनल मार्केट से ही कंटिन्यूसली सपोर्ट यहाँ पर सोयाबीन सोया ऑयल को मिलता हुआ नजर आया है। और तो आज के ट्रेडिंग सेशन में सोयाबीन के अंदर डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। बट जिस तरीके के टारगेट्स यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 7500 तक के, यहाँ पर हमें एट प्रेजेंट यहाँ पर इतने बड़े टारगेट्स नजर नहीं आ रहे हैं। हायर साइड में हमें लगता है एक बार जो है 6800 6900 तक का दायरा जो है वो एक बार सोयाबीन वहां पर टेस्ट कर सकता है। फर्दर 7000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक अपवर्ड रैली 7200 और 7500 तक के लिए देख सकते हैं। बट इमीडिएट टारगेट की अगर हम बात करें तो 6800 6900 तक के लिए लगता है। ठीक है। अहमदाबाद से इंद्रजीत अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत जी नमस्ते, किस कमोडिटी में जानकारी चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मेरा सिल्वर गोल्ड पे सवाल है। पूछिए। हाँ मेरे को सिल्वर लेना है और मेरे पास गोल्ड पड़ा है 46,000 का।
तो वो बेच के मैं सिल्वर खरीद सकता हूँ, राजीव जी से मैं पूछ रहा हूँ। ओके, चलिए राजीव जी जरा बताइए, 46 पे इनके पास सोना पड़ा है, चांदी ये खरीदना चाहते हैं, तो क्या ये रणनीति ठीक होगी गिवन द फैक्ट कि 48 के पास अभी सोना है, वो बहुत समय से अटका पड़ा है, प्रॉफिट में है, ये क्या सलाह होगी? नेहा जी देखिए, गोल्ड एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 48,000 48,500 अभी तक का इसका एक अहम रेसिस्टेंस रहा है। अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो इनको एक बार 49,500 49,000 तक के लेवल मिलेंगे, तो 49,000 के आसपास एक गोल्ड में से एग्जिट करें और तब चांदी में एंट्री कर सकते हैं। और चांदी में एंट्री के लिए आई थिंक 61,000 60,000 एक अच्छे लेवल्स हैं। चांदी में एंट्री के लिए 500-600 रुपए के करेक्शन का इंतजार करिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गिवन द फैक्ट कि चांदी एक एक दिन में बहुत लंबे मूवमेंट दिखाती है। लेकिन सोने में अभी आपको करेक्शन से बचना चाहिए, मतलब किसी तरह की प्रॉफिट बुकिंग से बचना चाहिए। 49,000 तक का लेवल इनको लगता है राजीव को कि दिख सकता है। हनुमानगढ़ से हमारे अगले दर्शक रूपराम जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्ते, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है, कॉटन पे नरमे का भाव बढ़ेगा या घटेगा, और ग्वार की क्या चाल रहेगी? कॉटन और ग्वार, कॉटन की कीमतों में आज स्ट्रेंथ देखने को मिली है। सचिन बताइए, कॉटन की कीमतों में अब यहाँ से कैसा रुझान बढ़ रहा है गिवन द फैक्ट कि कॉटन के क्रॉप को लेके बहुत तरह के वाइड वैरायटी के एस्टिमेट सब सामने निकल कर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने कुछ लॉन्ग पोजीशंस हल्की होती हुई देखी हैं, तो ये बड़ा मिक्स्ड बैग सा कमोडिटी हो गई है, क्या करें? जी एग्जैक्टली नेहा जी, अगर फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट से देखें तो डेफिनेटली एक मिक्स्ड व्यूज निकल कर आ रहे हैं, बट टेक्निकली लास्ट 3 डेज से जो है एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है कॉटन में, और ये स्ट्रेंथ हमें लगता है कि अभी कंटिन्यू होना चाहिए। अपसाइड में हमें लगता है इमीडिएट टारगेट जो है वो 32,000 तक के कॉटन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फर्दर वो लेवल्स पर अगर कॉटन सस्टेन करता है तो 32,500 और 700 तक के भी टारगेट्स जो है वो कॉटन में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मजबूती का ही रुझान है और होपफुली 32,000 या उसके कुछ ऊपर के लेवल दिखेंगे। राजीव, आप क्विकली ग्वार पर सलाह देना चाहेंगे? ये कमोडिटी बड़ा जबरदस्त भागी है, तो कितना सेफ है इन लेवल्स पे एंट्री? नेहा जी देखिए, ग्वार का काफी हद तक लिंक जो है क्रूड ऑयल के साथ है। जैसे ही क्रूड ऑयल में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, तो ग्वार सीड में भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है थोड़ा सा जैसा क्रूड ऑयल में हमें लगता है कि तेजी और बरकरार रह सकती है, तो इसका जो रिएक्शन रहेगा ग्वार पे भी रहेगा। 59-56,000 तक के लेवल मुझे लगता है ग्वार सीड में देखने को मिल सकते हैं। 5800 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 5720 के स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, तो कॉटन में तो तेजी रहेगी ही, ग्वार में भी यहाँ से जो नॉर्थवर्ड रैली है वो खत्म होती हुई अभी नहीं दिख रही। 6,000 अगला पड़ाव यहाँ दिखाई दे रहा है। अकोला से अनिल जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। अनिल जी नमस्ते, क्या सवाल है सर आपका? नमस्ते मैडम, ये गोल्ड के अंदर भाई कल 1,000 रुपए की मंदी आ सकती है, भाव कम हो सकता है 1,000 रुपए। आप नई पोजीशन लेना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, 1,000 की मंदी मिल सकती है। अच्छा, वैसे हाल फिलहाल में हमने इसमें बहुत उठापटक देखी है। सचिन बताइए, 47,000 के भाव का ये इंतजार कर रहे हैं, क्या पहले तो सवाल ये है कि क्या वो आएगा, एंड दूसरा सवाल ये है कि क्या उन्हें इतना वेट करना चाहिए उस तरह के करेक्शन का? नेहा जी, जिस तरीके से गोल्ड 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, 48,000 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर होल्ड करता हुआ दिख रहा है। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000 का। हमें लगता है 48,000 के ऊपर जब तक गोल्ड सस्टेन नहीं होता है तब तक कोई बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो डाउन साइड में भी 47,000 तक के लेवल्स यहाँ पे नहीं देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में इन केस अगर कोई करेक्शन मिलता है 47,500 और 400 तक के लिए, तो वहां पर एक बार बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज लोअर साइड में भी जो है 47,200 एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। और इन केस अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखकर अगर वहां पर 47,500 400 के पास कहीं पर भी गोल्ड के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां से बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से टारगेट जो है वो 48,500 48,800 तक की लग रही है। चलिए, राजस्थान से रमेश जी हमारे अगले दर्शक अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मैं थोड़ा चने पे राय जानना चाह रहा था, और मैं जानना चाह रहा था क्या आगे जैसे चने की फसल आने वाली है तो आने वाले समय क्या एनसीटेक्स पे ऐड हो सकता है क्या चना? ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि प्राइस सेंसिटिव कमोडिटी है, दालों पे खासतौर से सरकार की नजर रहती है। आपके पास स्पॉट में पड़ा हुआ है क्या माल?
हाँ, स्पॉट पे माल है मैम, बट अभी आप जैसे देख रहे हैं मैम, हम लोग को काफी लॉस हो रहा है क्योंकि हमारा जो माल है मैम काफी ऊंचे भाव का है और ये काफी दाम एकदम नीचे आ गया है, मतलब काफी। ओके, चलिए एक चेक ले लेते हैं। वायदा में कब इसकी शुरुआत होगी ये तो कहना अब इस समय मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कीमतों का रुझान कैसा रह सकता है मैं अपने दोनों विशेषज्ञों से जरूर पूछूंगी। सचिन, आप इस सवाल का जवाब देंगे, चने की कीमतों में आगे रुझान किस प्रकार का दिख रहा है? ये देखिए, वायदे पे तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कब तक ये लिस्टेड वापस हो सकता है, बट हाँ, अगर हम फिजिकल मार्केट के अकॉर्डिंगली देखें तो हमें लगता है कि एक टाइट रेंज में ही जो है वो ओवरऑल चने को ट्रेड करना चाहिए। हायर साइड बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड एट प्रेजेंट नजर नहीं आ रही है, बट हाँ कुछ सीजनल डिमांड या ऐसा कुछ निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं एक प्राइस को सपोर्ट मिल सकता है। अगर फिजिकल के अकॉर्डिंगली देखें तो हमें लगता है एक बार 55 से 56 तक के लेवल्स जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। ओके, एक क्विक चेक राजीव जी, ब्रीफली जरा बताइए कि आपको दालों में कैसा व्यू दिख रहा है? नेहा जी देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से देखिए अभी पीछे त्योहारी मांग थी वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब मुझे लगता है कि जो शादियों की मांग है वो भी खत्म होती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रेशर में रहना चाहिए। चने के दाम इजिली ऊपर आते हुए भी नहीं दिखते मुझे नॉर्थवर्ड। मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में रहनी चाहिए बिटवीन 5000 टू 5400। ओके, चलिए इसी के साथ अब इस शो को समेटने का समय आ गया है। सचिन जी, राजीव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रॉडर कमोडिटीज पर बात करने के लिए एंड ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।